दिल्ली की वो 45 डिग्री वाली चिलचिलाती गर्मी, उफ। और उसी बीच अचानक खबर आती है कि भाई किसी के घर के एसी में ब्लास्ट हो गया या आग लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। एक फायर सेफ्टी एक्सपर्ट होने के नाते मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आखिर ये कूलिंग मशीनें अचानक से सुर्खियों में क्यों आ गई हैं, और वो भी आग का गोला बनने के कारण। चलिए आज के इस विश्लेषण में हम पता लगाते हैं कि हमारे घरों में लगी इन मशीनों के अंदर असल में कौन से खतरे छिपे हैं। तो आज का हमारा ये सेफ्टी एजेंडा एकदम क्लियर है। हम 5 चीजों पर बात करेंगे। गर्मियों में एसी का खतरा, पुरानी और नई गैसों में फर्क, आग लगने के असली कारण, कुछ आम गलतफहमियां यानी मिथक, और आखिर में बचाव के 5 पक्के तरीके। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, गर्मियों में एसी का खतरा। आइए देखते हैं कि एक्सट्रीम हीट में ये मशीनें कैसे रिएक्ट करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि आखिर गर्मियों में ही घरेलू एसी में आग क्यों लग रही है? क्या सच में इन मशीनों के अंदर इस्तेमाल होने वाली खास कूलिंग गैसें ही इन डरावने हादसों की असली वजह है? अगर आपके घर में भी एसी है तो यह सवाल आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, पुरानी बनाम नई रेफ्रिजरेंट गैसें। आइए देखते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या केमिकल लोचा है। देखिए, अगर हम पुरानी और नई गैसों को कंपेयर करें ना, तो पुरानी R22 गैस आग तो नहीं पकड़ती थी, लेकिन वो हमारी ओजोन लेयर और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक थी। इसीलिए उसे धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। अब जो मॉडर्न R32 गैस है, वो बिजली भी कम खाती है और इको फ्रेंडली भी है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये स्लाइटली फ्लेमेबल होती है, यानी इसमें थोड़ी आसानी से आग लग सकती है। आप इसे एक बहुत तेज धार वाले शेफ के चाकू की तरह समझ लीजिए। काम तो ये एकदम बेहतरीन करता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना हाथ कट सकता है। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, आग लगने के असली कारण। रेफ्रिजरेंट गैसों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन हादसों के पीछे असल में क्या चल रहा है। चलिए तस्वीर एकदम साफ करते हैं। एसी में आग लगने के पीछे 5 मेन विलन्स होते हैं। पहला, गैस लीकेज। मान लीजिए R32 गैस लीक कर रही है और पास में कोई चिंगारी या स्पार्क हो गया, तो समझो ब्लास्ट पक्का। दूसरा है खराब वायरिंग, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। तीसरा, ओवरहीटिंग, मतलब आप मशीन को बिना सांस लिए 24 घंटे दौड़ा रहे हैं। चौथा, मेंटेनेंस की कमी, जैसे वो सालों से साफ ना किए गए गंदे फिल्टर। और पांचवा, गलत इंस्टॉलेशन। सोचिए, गैस लीक हो रही हो और साथ में एक छोटा सा स्पार्क मिल जाए या मशीन ओवरहीट हो जाए, ये तो सच में तबाही की एकदम परफेक्ट रेसिपी बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ढीले तार और सस्ते केबल सीधे जानलेवा शॉर्ट सर्किट की तरफ ले जाते हैं। एक फायर सेफ्टी एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हर बार सिर्फ गैस पर उंगली उठाना एकदम गलत है। आपकी दीवारों के पीछे छिपे वो घटिया तार, महीनों तक सर्विसिंग ना कराना और धूल से चोक पड़े फिल्टर, असली साइलेंट किलर तो ये हैं बॉस। यही मशीन का दम घोटते हैं और आखिर में आग का कारण बनते हैं। और इसीलिए प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और सही सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में किसी भी लोकल या अनट्रेन्ड टेक्नीशियन को बुला लेते हैं, राइट? और यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। उनकी एक छोटी सी वायरिंग की गलती, जो शायद इंस्टॉलेशन के वक्त हुई हो, गर्मियों के पीक सीजन में एक भयंकर आग का रूप ले सकती है। सच मानिए, वो चंद बचाए हुए रुपए लाखों का नुकसान कर सकते हैं। चलिए अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, एसी सेफ्टी से जुड़े मिथक। लोगों के मन में बहुत सी गलतफहमियां हैं, आइए उन्हें दूर करते हैं। आपने भी आसपास ये बातें सुनी होंगी। पहला मिथक, अरे ये R32 गैस तो बहुत खतरनाक है। सच्चाई ये है कि अगर सही मेंटेनेंस हो तो ये पूरी तरह से सेफ है। दूसरा मिथक, सिर्फ नए एसी में ही आग लगती है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। पुराने एसी में भी अगर वायरिंग खराब हो गई है तो वो भी आग पकड़ सकते हैं। और तीसरा मिथक, जितनी ज्यादा कूलिंग उतना ज्यादा खतरा। ऐसा कुछ नहीं है। असली खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि आप मशीन को यूज कैसे कर रहे हैं और उसकी देखभाल कितनी कर रहे हैं। मशीन नई है या पुरानी, इससे सेफ्टी तय नहीं होती। सेफ्टी तय होती है आपके सही रखरखाव से। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे जरूरी हिस्से पर, बचाव के 5 कदम। टाइम आ गया है कि हम अपने घरों के लिए एक सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाएं। चलिए इस चेकलिस्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला, साल में कम से कम 1 या 2 बार अपने एसी की सर्विस जरूर करवाएं। दूसरा, इंस्टॉलेशन हो या रिपेयर, हमेशा सर्टिफाइड और अच्छे टेक्नीशियन को ही बुलाएं।
तीसरा, घर की वायरिंग और स्टेबलाइजर को बीच बीच में चेक करते रहें ताकि शॉर्ट सर्किट का चांस ही ना रहे। चौथा, एसी को लगातार 24 घंटे मत चलाइए, मशीन है, उसे भी आराम की जरूरत होती है। और पांचवा, सबसे जरूरी कदम, अगर कभी भी आपको गैस लीक होने की कोई गंध आए तो तुरंत, जी हाँ तुरंत, अपना एसी बंद कर दें। नियमित सर्विस और मशीन को बीच बीच में आराम देना सचमुच आपकी जान बचा सकता है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। देखिए, गैस आपके कमरे को तो ठंडा कर देती है, लेकिन जिस मशीन के अंदर वो गैस मौजूद है, उस बेचारी मशीन का ध्यान कौन रख रहा है? सोचने वाली बात है ना। केवल मशीन के अंदर मौजूद केमिकल से डरने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद अपने घर की चीज़ों का कैसे ध्यान रख रहे हैं। हमारी आदतें ही हमारी सेफ्टी तय करती हैं। तो अगली बार जब आप सुकून से अपना एसी ऑन करें, तो बस ये पक्का कर लें कि उस एसी की सेहत भी उतनी ही ठंडी और सेफ हो जितना कि आपका कमरा।